विरोध क्यों? ये कहिए ना, बीजेपी हमारे विरोध में कर रहा है। जब हम वहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी को नहीं लड़ना चाहिए। बिहार की राजनीति में आज निषाद का बेटा का भी एक अपना अहम पहचान है। आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे कई राज्य में हम अपनी ताकत बना के और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे। बिहार के एनडीए राजनीति में एक बार फिर उबाल उठने लगा है। एक तरफ बिहार के उपचुनाव सीट को लेकर जहां एनडीए के ही दो घटक दल भाजपा और वीआईपी एक दूसरे के आमने सामने तलवार लेकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ दरभंगा में भी वीआईपी ने भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करके बता दिया कि अब भाजपा से आर पार की लड़ाई होगी। यह सिर्फ एमएलसी चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा कर चूंकि बुरी तरह पराजित हुई वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अब अपनी बची हुई प्रतिष्ठा को भी बिहार में दिखाना चाहते हैं, जो उनके लिए कड़ी चुनौती है। देखें एक दरभंगा की राजनीति से अपने जीवन के कैरियर की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी कब आगे बढ़ते चले गए उन्हें भी पता नहीं चला, लेकिन एक व्यवसायी के बाद राजनीति में आना उन्हें अब महंगा साबित भी लगने लगा है। मुकेश सहनी की बात करें तो उन्हें अभी तक राजनीति करना शायद नहीं आता। उन्हें लगता है कि सिर्फ मल्लाह जाति के नाम पर राजनीति कर वह बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ एक जाति पर राजनीति कर अपने आप को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए मुकेश सहनी राजनीति में कई बार धोखे के भी शिकार हुए या फिर उनकी गलत राजनीति सोच की वजह से उन्हें हार खानी पड़ी। नहीं, बिहार में क्या है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। बिहार में कोई इटवट नहीं है और रहा की राजनीति है और कंफर्टेबल हमको भी बिहार की जनता ने चुना है कि बिहार की जनता के लिए काम करने का। तो हमको जब तक कंफर्टेबली सरकार में रहकर काम करने का मौका मिलेगा तो हमारा उम्मीद है कि 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलना है। रहा कि सबके पावर और नंबर के ऊपर है तो जाहिर सी बात है आगे पीछे होगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा हम नहीं मान के चलते हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार रहे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल बिहार में सरकार चले। मुकेश सहनी का अगर रिकॉर्ड देखें तो वह दरभंगा के बिरौल के रहने वाले हैं और बचपन से ही वह घर से भागकर फिल्मी दुनिया की तरफ उनका रुख हो गया और वह एक बड़े बैनर बनाकर फिल्म में ऐसा डिजाइनर के रूप में अपने आप को विकसित कर करोड़ों रुपए कमाए। यही नहीं, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, दरभंगा एवं अन्य सिनेमा घरों में रिलीज भी किया था। विरौल में जब भी क्रिकेट का आयोजन होता था तो वह मुंबई से लड़कियों को लाकर वहां स्थानीय लोगों को आईपीएल की याद दिलाते थे। यहीं पर उनके एक मित्र से विनोद बम्पर जो मुखिया रहे, विनोद बम्पर का भी उनके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, लेकिन एक बार फिर विनोद बम्पर को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाकर वीआईपी को मजबूत करने का सपना भी देख रहे हैं। समझौता वाली बात नहीं होता। क्या होता है जब आपके पार्टी होता है, बिहार में हमारे एनडीए है और एनडीए मतलब नीतीश कुमार जी और हम लोगों के सहयोग से सरकार बिहार में चल रही है और सब पार्टी स्वतंत्र होता है पूरे भारत में अपनी पार्टी को विस्तार करना और पार्टी को आगे बढ़ाना। जब कोई भी प्रदेश में पार्टी जब पहुंचता है तो उस प्रदेश के लिए पार्टी नया होता है, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे भले पार्टी नया होगा लेकिन हमारे पास एक वोट बैंक बड़ा है और हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से अपने समाज के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा डे 1 से लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ के और एक निषाद के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। और मुकेश सहनी मल्लाह जाति के होने के कारण अपने आप को मल्लाह का बेटे के नाम से प्रसिद्ध कर लिया और लाखों करोड़ों खर्च कर पटना से लेकर दरभंगा तक में बड़ी सभा को आयोजित कर बड़े राजनीतिक दलों के बीच अपनी पहचान बनाई। इस तरह पहले भाजपा के साथ, फिर जदयू के साथ, उसके बाद राजद के साथ और अंत में एनडीए का घटक दल के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि अपने आप को उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ खड़ा करने का मन बना लिया, जिसमें उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ उन्होंने 300 से ज्यादा 4 पहिया वाहन और 500 से ज्यादा 2 पहिया वाहन से पूरे राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। हालांकि भीड़ जुटाने में वह सफल रहे, लेकिन वोट में सबसे पीछे। बिहार की राजनीति में आज निषाद का बेटा का भी एक अपना अहम पहचान है और हम लोग सरकार में साथ में रह के काम करें। हमारा मुख्य लड़ाई है कि आरक्षण दिलाना
उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। विरोध क्यों, ये कहिए ना बीजेपी हमारे विरोध में कर रहा है। जब हम वहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी को नहीं लड़ना चाहिए। देखिए हर पार्टी स्वतंत्र है। ये आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे कई राज्य में हम अपनी ताकत बना के और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, ताकि दिल्ली में हमारे लोग पहुंचेंगे और अपने खास करके निषाद के आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो ये सोच से हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। और रहा कि वहाँ पे हम पहले से हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया था। जब तक आरक्षण नहीं हुआ तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये निर्णय पे मैं अडिग हूँ और वहाँ पे समाज के साथ है और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास भी वोट बैंक है। क्योंकि बहुत आसानी से लोग नहीं मानना चाहता है कि निषाद के पास भी वोट बैंक है। जब तक हम लोग दूसरे को अपनी ताकत दिखा नहीं देंगे तब तक उनको एहसास नहीं होगा। बिहार में भी मुकेश सहनी के अस्तित्व को जरा समझ लीजिए। मुकेश सहनी लोकसभा में राजद के साथ सीटों के तालमेल में एक भी सीट नहीं जीत पाए और विधानसभा में उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने के बाद राजद से अलग हो गए। और विधानसभा में भी अगर पूछे तो भाजपा ने 4 सीट इसलिए दिया था कि 2 से उनके उम्मीदवार को दिया जाए। इस तरह मुकेश सहनी ने महिला की राजनीति करने के बाद ही मल्ला को छोड़कर मिश्री लाल यादव और स्वर्णा सिंह को दरभंगा के अलीनगर और कुशेश्वर स्थान सीट से उम्मीदवार बनाया, जिसे भाजपा के सहयोग से जीत हासिल हुई। आज मुकेश सहनी खुद एमएलसी से मंत्री बने, जिस पर तलवार लटकने लगी है। अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी का लक्ष्य है कि 165 सीट पर लड़े और 15-25 लाख वोट ला के दिखाएंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को एहसास होगा कि हमारे पास भी वोट बैंक है। और फिर उसके बाद राजनीति होगा गठबंधन का। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अपने एजेंडा को लेकर अपने गांव में अपने अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ताकत का एहसास कराए। आज देखिए जिस तरीके से किसान भाई ने आंदोलन किया, देश के प्रधानमंत्री को लगा कि ये इससे हमारा नुकसान हो सकता है, उन्होंने किसी कानून वापस लिया। तो उसी तरीके से आज उनसे देखा और उनसे भयभीत हुआ। आज निषाद से भयभीत नहीं हो रहा देश के प्रधान। तो इसलिए हम लोग अपनी ताकत बनाएंगे तो आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग निश्चित तौर पे आने वाले समय में निषाद का अधिकार देंगे। बिहार में मुकेश सहनी अब अलग राग अलाप रहे हैं, जिसमें अंदर ही अंदर जदयू और भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में आक्रोश की लहर है। ऐसे में वह तो उन्हें नहीं मिलेगी, तो आक्रोशित होकर दरभंगा में भी उन्होंने भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार सुनील चौधरी के खिलाफ अपने एक उम्मीदवार बैद्यनाथ सहनी को खड़ा कर दिया। याद कीजिए, बैद्यनाथ सहनी उनके स्टाफर के रूप में काम कर रहे हैं। वह पहले मुंबई में जाकर मुकेश सहनी के साथ मिलकर उसके बाद उन्हें पार्टी का दायित्व सौंपा और पार्टी में मुकेश सहनी के साथ स्टाफर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा के पंचायत प्रतिनिधि अभी मुकेश सहनी के इस उम्मीदवार को जानते तक नहीं। ऐसे में एक बार फिर मुकेश सहनी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस बार हारे तो बहुत बड़ा नुकसान मुकेश सहनी और वीआईपी को उठानी पड़ेगी। लेकिन वीआईपी के कुछ नेताओं की माने तो दरभंगा सीट जीतने के लिए नहीं, बल्कि भाजपा उम्मीदवार को हराने और उनकी औकात को दिखाने के लिए खड़ा किए हैं। लेकिन दरभंगा के लोगों में इस बात की चर्चा है कि मुकेश सहनी अपने जाति का वोट तो दिखाते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो अपने जाति के लोगों का मुंह भंग करने से पीछे नहीं हटते, जैसा कि केवटी में हरि सहनी और बिरौल में विनोद बम्पर के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।